हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कैटलिस्ट की टाइप्स और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैटलिस्ट एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और प्रॉब्लम क्लियर करें। यहां इस वीडियो में ये जो वीडियो है ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना। इस वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, वो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। तो कंटिन्यू अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा के रखना और एग्जांपल को याद करना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। हेडिंग क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। हाँ जी, कैटलिस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। डन यहां तक? हाँ जी, कैसे कैटलिस्ट क्लासिफाइड होते हैं इनटू 4 टाइप्स। तो यहां मैं लिखने वाला हूं कैटलिस्ट जो है वो क्लासिफाइड होंगे इनटू 4 टाइप्स। तो इसमें देखिए जरा, जो पहला टाइप है वो यहां मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। नंबर 1 जो है वो है, हाँ जी, क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। सेकंड जो है वो है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, हाँ जी। नेक्स्ट जो है सी, वो है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। और जो नंबर डी है वो है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। नंबर डी क्या है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। हाँ जी, कैटलिस्ट को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो यहां ध्यान दीजिए, मैं इनका जनरली आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, ये कैसे कैसे कैरी आउट करेंगे। अब पॉजिटिव जो कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, ध्यान से सुने। दूसरा क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट, ये रेट को डिक्रीज करता है। ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है? इस कैटलिस्ट में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान जो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका मतलब उसे बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट। वापस ध्यान दें, ऑटो इटसेल्फ। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में क्या होता है? ये इस प्रकार का कैटलिस्ट है जब कोई रिएक्शन नहीं होती है तो उस रिएक्शन को हमें क्या करना है? कैरी आउट करवाना है। तो उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए कोई दूसरी रिएक्शन उसके साथ होगी, तभी जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। कोई कमजोर छात्र है और वो बोर्ड में पास नहीं हो सकता, यदि उसके आगे और पीछे इंटेलिजेंट छात्र बैठा हुआ है तो कमजोर छात्र पास होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कुछ कुछ हो सकती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट छात्र का हेल्प ले सकता है जिससे कि वे एग्जाम में सिर्फ पास हो सकता है, वो टॉप 10 में नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या है? इंड्यूस्ड है, वो अपने आप कुछ नहीं करने वाला है। उसको तो कोई बता देगा तो कर लेगा, अन्यथा कुछ नहीं करने वाला। डन है वो। आजकल यही सोच के बैठते हैं एग्जाम में बच्चे मोस्टली। लेकिन मैं आपको संदेश दे रहा हूं, आप इसकी तरह मत हो। आप किसकी तरह हो? ऑटो कैटलिस्ट। अपने आप कैटलाइज का काम करो। जो भी सर आपको होमवर्क और स्टडी करवाते हैं उनको कंटिन्यू रखें। टारगेट क्या हो? टारगेट भी आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। बात क्लियर हो गई? सभी के समझ में आ गया होगा। कैटलिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव कैटलिस्ट, नंबर 2 नेगेटिव कैटलिस्ट
और नंबर थर्ड ऑटो कैटलिस्ट, और ये क्या है, इंड्यूस कैटलिस्ट। अब हम सभी कैटलिस्ट को बारी बारी से समझने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इनको समझते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट पर विद एग्जांपल्स। अगर हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ी तो हम ग्राफ भी देखेंगे। किसी को डाउट हो तो मेरे को बोले, अन्यथा आराम से बैठे रहें और वीडियो को देखते रहें। क्लियर? हाँ, तो देखिए यहां पर दिस इज पॉजिटिव कैटलिस्ट और दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट। हम दोनों को कंपेयर के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, पॉजिटिव कैटलिस्ट की। देखिए नाम ही है पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसका मतलब दोज कैटलिस्ट इज यूजफुल फॉर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है ऐसी कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ जी, इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये क्या होगा भैया, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर enhancement या increase rate of reaction, increase rate of reaction of any chemical reaction। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं भैया, पॉजिटिव कैटलिस्ट। डन यहां तक। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने सुना है जब किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी एक्टिवेशन डिक्रीज होगी। ये भी क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस। इसका एनर्जी क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाता है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होगी तो रेट क्या होगी, इंक्रीज। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, फाइनली क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज, रेट क्या है, इंक्रीज, रेट इंक्रीज। तो फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज। डन यहां तक क्लियर है सभी का? किसी को डाउट? मैं उम्मीद करूंगा किसी को डाउट नहीं होगा। आज कहने का मतलब ये है रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट। डन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसको ये एनर्जी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होती है तो उसमें एनर्जी एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको फास्ट दौड़ना है तो इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो बॉडी का एंट्रोपी है वो एटीपी है वो कम होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी वो कंज्यूम हो चुकी है। तो उस बात में उसको, उस लैंग्वेज के अलावा मैं इस लैंग्वेज में बात करूं, रेट अगर फास्ट है तो एनर्जी एक्टिवेशन कम होगी इन द परसेंट पॉजिटिव कैटलिस्ट। डन यहां तक। मैं ग्राफ और एग्जांपल्स आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इधर बात करूं मैं, हाँ जी, ये क्या कह रहा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, डन। ये क्या करता है, इसकी परसेंट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब फिर क्या इंक्रीज होगा, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन,
एक्टिवेशन, हाँ जी, क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। यहाँ एनर्जी फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज। डन यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम? मैं ये कह सकता हूं रेट डिक्रीज होगी और ये क्या होगी, इंक्रीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। ये भी दिमाग में सेट कर लें, कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट उन रिएक्शन के लिए होता है जिनका रेट मीडियम होता है, ठीक। और कैटलिस्ट ओनली रेट में चेंज करते हैं, सिर्फ रेट में चेंज करेंगे, ठीक। ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, ये माइंड में रख लेना। डन यहाँ तक। अब मैं ग्राफ की ओर मूव करूं, इससे पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। मैं एग्जांपल्स और ग्राफ दोनों के समझा रहा हूं, नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट। डन यहाँ तक। हाँ जी, फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, इधर इसका भी क्या ओरिजिन पॉइंट है। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। डन यहाँ तक सभी का। अब कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज दैट एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो रहा है भैया, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैं बात करूं, ये रिएक्शन मान लीजिए कैसी है, एक्सोथर्मिक है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सपोज दैट। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा। हाँ सभी ध्यान दें, एक्सोथर्मिक के लिए जो ग्राफ आएगा वो यही आएगा। हाँ जी, मैं यहां से ले लेता हूं इसको और ऊपर से ले लेता हूं, दिस इज एक्सोथर्मिक। डन यहाँ तक। इसी तरह यहां बात करूं, ये भी एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, तो इसके लिए भी ग्राफ यही बनने वाला है, एक्सोथर्मिक। डन यहाँ तक। अब ध्यान दे करना है क्या, ये क्या है, रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट और दिस इज प्रोडक्ट। इसी तरह बात करूं, दिस इज रिएक्टेंट और दिस इज प्रोडक्ट। डन यहाँ तक सभी का। अब होगा क्या, होने वाला ये है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के लिए मैं ये, और ये रिएक्शन हो रही है एब्सेंट कैटलिस्ट, एब्सेंस कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रही है। डन यहाँ तक। अब मैं रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ इन द परसेंट कैटलिस्ट, तो मैं जब रिएक्शन कराऊंगा कैटलिस्ट की परसेंट में, कैटलिस्ट की परसेंट में कराऊंगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई डॉट, मतलब ये हो जाएगा डैश, और यहाँ पे क्या है, ई। डन यहाँ तक सभी का। अब ध्यान दे करना क्या है, ये तो कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रही है, दिस इज अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, और ये क्या है, दिस इज कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब हमें करना क्या है, अगर हम देखते हैं यहां में देखते हैं, तो इसका जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन, वो आपको यहां दिख रहा होगा, दिस इज ई, दिस क्राइटेरिया ऑफ ई। तो मैं लिख सकता हूं ई, और ये ई क्या भैया, अनकैटालाइज रिएक्शन है, ये कैटालाइज रिएक्शन नहीं है, तो इसमें जो एनर्जी होगी क्या होगी, ए होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैटालाइज करना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, कैटालाइज। जब मैं इसमें कैटालाइज में करूंगा तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये कैटालाइज होगी भैया। जैसे ही कैटालाइज होगी तो यहां आपको क्राइटेरिया दिख रहा होगा, सीधी रिएक्शन आएगा और यहाँ पे, तो आप यहां देख रहे हैं क्राइटेरिया, दिस इज कैटालाइज रिएक्शन। तो यहां पर क्या गैप हो गया भैया, ये गैप कम हो गया, तो ये कहलाएगा ई ए डैश, और ये होता है कैटालाइज रिएक्शन, कैटालाइज रिएक्शन, ये है कैटालाइज रिएक्शन। डन यहाँ तक सभी का। तो हमने ये देखा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी और रेट कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो आप यहाँ देखते हैं, और ये जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, इसका जो ये गैप है, ये गैप ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन क्या भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन यहाँ तक।
तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो इसका हाइट था वो हाइट क्या हो गया, कम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या था भैया, ये हाइट ज्यादा था। तो यहाँ तो कैटलिस्ट की परसेंस में हो रहा है और यहाँ कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो E डैश होती है, वो क्या होती है, कम होती है, जबकि EA क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो EA डैश है वो क्या हो गया, कम, जबकि EA क्या है, ज्यादा, और EA क्या था, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का, और ये किसका है, कैटलाइज का। इसका मतलब इस दौरान जो होगा वो क्या होगा, जो रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो रहा है भैया, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं तो चेंज इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू इनिशियली और फाइनली। तो यहाँ पर देखिए फाइनली क्या है, ये है, हाँ जी, इनिशियली क्या है, ये है। जब दोनों में रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव, बिकॉज EA डैश इज लेस देन EA। तो यहाँ इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो रिजल्ट आपको माइनस में ही मिलेगा। यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह बात करूं मैं फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए देखेंगे जरा, वो रिएक्शन है R चेंज इनटू P, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये तो पॉजिटिव के लिए था। अब बात करें इसके लिए नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE। हाँ जी, इधर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन है कोऑर्डिनेट, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट और इसके बीच में ग्राफ फ्लोट करने वाले हैं माय डियर्स। तो क्या करेंगे, दिस नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी एंड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन स्लोली स्लोली होगी, रिएक्शन क्या होगा भैया, स्लोली स्लोली, बिकॉज इन दिस केस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है सबके, डन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहां देखिए जरा, ये इसका जो एनर्जी एक्टिवेशन है इसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा माय डियर्स। क्या कर देगा भैया, इंक्रीज। देखिए जरा ग्राफ दिख रहा होगा आपको। ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया ओरिजिनल क्राइटेरिया है, अनकैटलाइज है, और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या है, कैटलाइज। इसका मतलब ये दिस इज क्राइटेरिया, दिस कैटलाइज क्राइटेरिया, यस। तो यहाँ क्या बोलेंगे, E ओरिजिनल, और यहाँ क्या बोलेंगे, E डैश। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये क्या होता है भैया, हाँ भैया, कैटलाइज रिएक्शन होती है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अनकैटलाइज रिएक्शन। ये अनकैटलाइज रिएक्शन होती है, डन आता है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा जो EA है, EA इज हाँ जी लेस देन EA डैश। तो EA क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, EA डैश ज्यादा होता है किससे, EA से। तो मैं यहां देखूं ओवरऑल चेंज क्या हो जाएगा, रेट, हाँ जी, रेट डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि EA क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल EA इज इक्वल टू EA, हाँ जी, डैश माइनस में EA। इसका मतलब यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि EA डैश की वैल्यू EA से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्राइटेरिया, ये क्या शो करता है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने शुरू में मान लिया था ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोनों ही ग्राफ आपके समझ में आए, और इन दोनों ही ग्राफ में एक मोटी बात जो बोली गई है वो क्या है, वो ये है, अगर रेट इंक्रीज होगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, रेट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली 1/EA। बोलो यस या नो, ये 1/EA के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या मैं ये बोल सकता हूं रेट इनवर्स होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू EA। डन यहां तक, ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, गुड, शाबाश। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके जो रिप्लाई है बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये दोनों टॉपिक क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। अब हम रिएक्शंस की ओर मूव करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट का हमें एग्जांपल्स मिले, तो हम उस पर सर्च करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम देखते हैं किस प्रकार सर्च करते हैं, वो ही सर्च किए हुए एग्जांपल्स आपको माइंड में रखने हैं माय डियर्स।
यू आर अंडरस्टैंड? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? किसी को डाउट है तो वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या भैया? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया हमेशा हैबर प्रोसेस में इसका मैन्युफैक्चर होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है किसमें? हैबर प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट रिव्यू सीबीएसई एंड आरबीएस से। तो यहां पर क्या लिखेंगे? N2 गैस प्लस H2 गैस कंबाइन टू each other, देन फॉर्म NH3, ये भी क्या है? गैस। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये होती है आयरन कैटलिस्ट। किसकी उपस्थिति होती है? आयरन कैटलिस्ट। रिएक्शन को बैलेंस करें, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स? 2, दैट मींस 2 है, दिस हाइड्रोजन 6 है, 3 है। तो यहां पर क्या जाएंगे? 3 आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब ये देखना ये है जो आयरन है ये किसका वर्क कर रहा है। जब इस रिएक्शन को नॉर्मल वे में कराओगे, किस में कराओगे? नॉर्मल वे में, तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। लेकिन जब रिएक्शन को आयरन की सरफेस पे कराओगे तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। इसका मतलब ये जो आयरन है ये किसको शो कर रहा है भैया? पॉजिटिव कैटलिस्ट को। किसको शो करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट। डन यहां तक? तो आयरन बिहेव एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, देन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस माय डियर्स। दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस। और ये एक मेथड है कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्टिंग प्रोसेस या कॉन्टैक्ट मेथड है जो कि यूजफुल होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO2 गैस प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा? O2, ये भी क्या है? गैस। और यहां बात करूं मैं SO3, इधर भी क्या है? गैस। बैलेंस टू ईच अदर, दैट मींस यहाँ पे 2 लगाऊं तो फिर इधर भी क्या लगाने पड़ेंगे? 2। ऑक्सीजन 4, 2, 6, इधर भी क्या है? 6। ये तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब यहां जो देख रहे हैं आप, अगर मैं इसकी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कराऊंगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। अगर रिएक्शन मैं इन द प्रेजेंस पीटी सरफेस कराऊंगा तो पीटी सरफेस पे रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है वो पीटी सरफेस में फास्ट होती है। और ये किसका बिहेव करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का बिहेव करता है माय डियर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई भैया? इंक्रीज हो गई। क्लियर है यहाँ तक सभी का? अब बात करूं मैं नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल पे, मैं नजर डालना चाह रहा हूं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आएंगे, मैं अभी साथ में। नेगेटिव कैटलिस्ट का सबसे पहला एग्जांपल, और पहला ही नहीं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेगेटिव कैटलिस्ट का, वो क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाँ जी, दैट मीन्स CHCl3। ध्यान दें, नेगेटिव कैटलिस्ट का सिंपल एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट मीन्स CHCl3। देखिए, मैंने सुना है क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोशी के रूप में किया जाता है, दैट मीन्स एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? एक खास बात ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने के दौरान क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए और जाना पहचाना सनलाइट चाहिए। रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए। तो अब यहां क्या है? जैसे ही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होता है तो इस दौरान एक खतरनाक जहरीली गैस का प्रोडक्शन होता है और वो गैस होती है फोर्जिन। माय डियर्स, फोर्जिन वेरी वेरी डेंजर पॉइजनस गैस। तो यहाँ उस गैस को बनने से रोकने के लिए हमें ऐसे सब्सटेंस की आवश्यकता है जो कि इसको रेट को डिक्रीज कर दे, और वही क्या कहलाता है? नेगेटिव कैटलिस्ट माय डियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो ऑक्सीडेशन है वो कैसे रोका जाए?
तो इसलिए क्या करेंगे, इस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन में या जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म रखा गया है, ब्लैक ग्लास वाली बोतल में रखा जाता है या फिर बोतल को चारों तरफ से कलर कर देते हैं जिससे कि सनलाइट एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि ब्लैक जो कलर होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। माय डियर, सबका क्लियर होगा? इसका मतलब ये करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हम 1% इथाइल अल्कोहल दैट मींस एथेनॉल के प्रोसेस में कराएंगे। और एथेनॉल तो आप सुने होंगे अच्छे से, वेरी फेमस, जिसको अगर बार बार इंसान लेता है तो वो भी दुनिया छोड़ देता है। तो यहां पर बात करेंगे अल्कोहल के मामले में तो अच्छे ने दुनिया छोड़ दी है, जबकि ये तो क्लोरोफॉर्म है, तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म भी क्या करेगा, फोस्जिन बनने वाली दुनिया से भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल चीज है ही ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे CH प्लस में O2 आदि। तो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और यहां बनेगा COCl2 और प्लस में 2HCl, डन, मतलब HCl। बैलेंस कर लेंगे, हाउ मेनी Cl, 2Cl, तो यहाँ पे लगाएंगे 2, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 लगेंगे और यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 2, डन। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, 1% इथाइल अल्कोहल दैट मींस C2H5 इसमें क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने से फोस्जिन का बनने का अमाउंट क्या होता है, कम हो जाता है। और फोस्जिन क्या भैया, वेरी डेंजरस पॉइजन गैस, डन। तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, नेगेटिव कैटलिस्ट का। दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट, डन। यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा? हाँ जी। इसी तरह मैं बात करूं, ये आपका फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म जो है वो बेहोशी में काम में आता है, डन। दूसरा एग्जांपल देखिए जरा, दूसरा एग्जांपल क्या है उस पे नजर डालने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ जी, सेकंड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने लास्ट तक, क्या क्या एग्जांपल है वो देखिए। हाँ जी, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन करवाया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल और O2 में डीकम्पोज होता है और बहुत फास्ट होता है, विस्फोट के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, H2O प्लस में O2। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। और ये डीकम्पोज ना हो इसके लिए इसमें क्या मिला देंगे, गिल्सरोल मिला देंगे। क्या मिला देंगे, गिल्सरोल। गिल्सरोल किसका काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का। किसका काम करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट, डन। यहां तक सभी का। तो यहाँ बैलेंस कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 लगा दें तो इधर भी क्या लगा दें, 2 लगा दें। तो 2 एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं, सभी का क्लियर है यहाँ पे। इसी तरह हम और एग्जांपल देख रहे हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। TNE is used as negative catalyst in petrol which reduce knocking। कहने मतलब यह है, पेट्रोल को विस्फोट होने से जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसको कम करता है कौन, TEL। अब ये सोच रहे हैं सर TEL क्या है, तो देखिए TEL का फुल फॉर्म है T4 टेट्रा इथाइल लेड। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला ये हो जाएगा, हाँ भैया, टेट्रा इथाइल, तो C2H5 इथाइल होता है, दिस इज, और ये है PB। तो इसे बोलेंगे टेट्रा इथाइल लेड आर यूज एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट इन पेट्रोल फॉर नॉकिंग, डन। यहां तक मैं फोर्थ एग्जांपल की तो क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, हाँ जी, C6H5CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड माय डियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5CHO, हाँ जी। इसका मैं कर रहा हूं ऑक्सीडेशन, तो हाफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड इन दिस, तो यहाँ बनेगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक। ऑर्गेनिक में अच्छे से देखेंगे, और ये किसी परसेंस में हो रहा है, क्यूनोल की परसेंस में, क्यूनोल। और क्यूनोल क्या होता है भैया, क्यूनोल ये होता है, दिस इज बेंजोक्यूनोल। क्या भैया, बेंजोक्यूनोल। ये क्या करता है यहाँ पर, ये करता है एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है।
किसका काम करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करेगा माय डियर्स। तो इस तरह से हमने 4 एग्जांपल देखे। अब हम बात करेंगे ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बारे में। ऑटो कैटलिस्ट में क्या कहा गया है? ऑटो कैटलिस्ट में ये कहा गया है रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट के रूप में कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। मैंने भी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है क्या? द कैटलिस्ट इन विच प्रोडक्ट वर्क एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट ही क्या करे भैया? कैटलिस्ट का काम करे। तो इस दौरान जो कैटलिस्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भैया? ऑटो कैटलिस्ट। तो कहने मतलब ये है, जाहिर सी बात ये है कि इन केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट है वो उसमें खास बात क्या है? जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के दौरान जो रेट होगा वो स्लो होगा, बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। भैया क्यों बढ़ेगा? यही तो सोचने की बात है। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। वही प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करेगा, और कैटलिस्ट का मोस्ट काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाँ भैया इथाइल एस्टर या हाँ जी इथाइल एसिटिक कैसे लिख देंगे? इथाइल एस्टर या हाँ जी इथाइल एस्टेट भी लिख देंगे। तो मैं बात करूं इथाइल एस्टेट और भी अच्छा रहेगा, इथाइल एसीटेट। डन यहां तक। तो देखिए ये इथाइल एस्टेट CH3COO, ये एसीटेट और ये क्या है? इथाइल। एस्टर ग्रुप है, प्लस में क्या मिलाएंगे इसमें? वाटर एज ए लिक्विड। हाँ जी, ये एसिडिक मीडियम में फास्ट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3COOH और प्लस में क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। ध्यान दें ये कैसे बना? दिस इज एस्टर ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या? C2H5। मैंने सुना है ये बॉन्ड पोलर है, दिस माइनस और दिस प्लस। वाटर में क्या होता है? H प्लस और क्या होता है? OH माइनस। तो OH माइनस दिस अटैक है और H प्लस दिस अटैक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड और एक क्या बनेगा? एल्कोहल। तो दिस इज एसिटिक एसिड। क्या बन गया ये? एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड। और दूसरा क्या बना है? एथेनॉल। दूसरा है एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल। ये एथेनॉल है। अब ध्यान दें, ये जो एसिटिक एसिड है यही तो काम करेगा किसका? एज ए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हाँ जी, और कैटलिस्ट का काम कैसे कर रहा है? ये ब्रेक डाउन इनटू एसीटेट आयन और प्लस में H प्लस, और ये जो H प्लस है ये यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? एसिडिक मीडियम। क्या जनरेट करेगा? एसिडिक मीडियम। और जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? बेस्ट होता है। इस कारण यहाँ जो एसिडिक एसिड है वो क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जब इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इसकी जो रेट होती है वो इनिशियली स्लोली होती है, बट आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज एसिटिक एसिड इज प्रोडक्ट वर्क एज ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है कौन? एसिटिक एसिड। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। दूसरा जो एग्जांपल है वो है क्या है? देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। क्या है ये? ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे भैया? KMnO4। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट। एक तो बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, एक बनाएगा मैग्नीज सल्फेट और एक बनाएगा H2SO4 प्लस में एक बनाएगा CO2। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ जो मैग्नीज सल्फेट बन रहा है, क्या बना भैया? जो मैग्नीज सल्फेट बन रहा है वो किसका काम करेगा? यहाँ पर ये जो है इसमें से Mn+2 जो आयन है वो एसिडिक बिहेव करेगा और यही किसका काम करेगा? O2 कैटलिस्ट का। किसका भैया? ऑटो कैटलिस्ट। दिस इज ऑटो कैटलिस्ट। डन यहां तक। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर 5 लगाएं तो यहाँ पे कितने लगाएं? 2। तो H2SO4 पे कितने लगाएंगे बताइए जरा? H2SO4 कितने लगाएंगे? शाबाश, 3। गुड। तो फिर यहाँ पर कितने हो गए? H2। ऑक्सीजन कितने हो गए? अरे कार्बन 10 हो गए, तो ये कितने हो गए? 8।
बाकी बैलेंस कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के बैलेंस कर लेना। तो ये दोनों एग्जांपल ऑटो कैटलिस्ट के जो कि आरबीसी और सीबीएसई दोनों ही सिलेबस में कंटेन है। अब हम बात करेंगे इंड्यूस कैटलिस्ट जो कि लास्ट कैटलिस्ट होगा। इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग कैटलिस्ट पढ़ेंगे और लास्ट में हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट, फिर ये वीडियो क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, इंड्यूस कैटलिस्ट क्या कहता है? इस कैटलिस्ट में क्या है, मान लीजिए रिएक्शन है ए चेंज इनटू बी, ठीक है, ए चेंज इनटू बी, ये रिएक्शन क्या हो रही है, कैरी आउट हो रही है, सपोज दैट। बट यहां पर एक रिएक्शन है क्या, आर चेंज इनटू पी, रिएक्टेंट चेंज इनटू पी, ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा एज ए नॉर्मल कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी में चेंज हो रहा है तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है। तो जब ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन हो नहीं रही, तो इंड्यूस कैटलिस्ट में क्या खास बात होती है, वो ये होती है अगर इन दोनों रिएक्शन को मिला के करें तो ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब ये है, जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो वो केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन का हेल्प लेके अपने आप में प्रोसीड हो जाती है। तो ये ही इंड्यूस कैटलिस्ट है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें ये कहेंगे कि एक कोई केमिकल रिएक्शन है वो दूसरे केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, द कैटलिस्ट in which a chemical reaction increase rate of reaction of other chemical reaction, मतलब एक केमिकल रिएक्शन है वो दूसरे केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है जिससे रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। मैंने पहले भी यही बताया था, अब भी ये बता रहा हूं। इसका मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो देखिए सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, ठीक है, ये सोडियम सल्फाइड है, इसका कराना है ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सल्फेट बना लेता है। क्या बनाता है भैया, सोडियम सल्फेट। इसका मतलब हाफ O2, रिएक्शन क्या हो गई है, पॉसिबल, रिएक्शन संभव हो गई। इसी तरह बात करूं मैं दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइट। अब सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मूला क्या है, तो वो है Na3ASO3। जब इसका मैं क्या करवाता हूं, ऑक्सीडेशन, तो एट ए नॉर्मल कंडीशन नो प्रोडक्ट, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। इसका मतलब नॉट पॉसिबल, रिएक्शन संभव नहीं है एट ए नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इन दोनों क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद जब इसको मिक्स करेंगे इसके साथ, दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे भैया, मिक्स कर देंगे, इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, Na2SO3 प्लस में Na3, हाँ जी, इधर क्या है ASO3 कंबाइन टू ईच अदर टुगेदर, तो ये तो बन जाएगा Na2SO4 और ये बन जाएगा Na3ASO4। डन यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो मैन है वो क्या है, हाँ जी ध्यान दे, जो मैन है वो क्या है, यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड है वो तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, और ये आर्सेनेट था, यहाँ पे ये और लगाइए जरा O2, इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो ये जो दिख रहा है ये तो किस में चेंज हो गया, सोडियम सल्फेट में, जबकि आर्सेनाइट किस में होगा भैया, आर्सेनेट में। तो इसे बोलेंगे सोडियम आर्सेनेट, ये आर्सेनेट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये दिख रहा है आपको, ये किसका काम करता है, इंड्यूस कैटलिस्ट का। किसका करता है, इंड्यूस कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है भैया, इंड्यूस कैटलिस्ट का, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये जो है ये किसका काम कर रहा है, इंड्यूस कैटलिस्ट,
जो कि कौन है, सोडियम सल्फाइड। इस तरह हमने चारों कैटलिस्ट देख लिए विद एग्जांपल्स। तो आपके लिए एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैटलिस्ट। देखिए क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैटलिस्ट। एक टॉपिक ये कहना चाह रहा है जो भी कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी पर कोई सब्सटेंस अगर इफेक्ट डालता है तो उसका क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा। तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या तो डिक्रीज किया जा सकता है, क्या इंक्रीज किया जा सकता है। जो इंक्रीज करेगा उसे क्या बोलेंगे और जो डिक्रीज करेगा उसे क्या बोलेंगे। इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो देखिए जरा, यहां हम बात करेंगे जनरली टू फैक्टर्स आर, हमें कितने फैक्टर है, दो फैक्टर। तो यहां हम फैक्टर की बात करेंगे, जो पहला फैक्टर है और इधर क्या है, दूसरा फैक्टर। तो जो पहला फैक्टर है वो है, हाँ जी, जो कि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो वो क्या कहलाएगा, हाँ भैया, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, हाँ जी, कैटलिस्ट प्रोमोटर, प्रोमोटर, कैटलिस्ट प्रोमोटर, या फिर से बोलेंगे एक्टिवेटर। हाँ भैया, तो इसे क्या बोल देंगे, दूसरा क्या नाम है इसका, हाँ भैया, दूसरा इसका एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, कैटलिस्ट प्रोमोटर, और दूसरा क्या है, एक्टिवेटर, जो कि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी। जबकि जो दूसरा है बी, वो क्या है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पॉइजन, वो कैटलिस्ट पॉइजन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनहिबिटर, इनहिबिटर, इनहिबिटर बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, एंटी कैटलिस्ट, एंटी कैटलिस्ट भी इसको बोल सकते हैं माय डियर्स। तो यहाँ पर जनरली दो फैक्टर्स है जो कि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। पहला जो है वो क्या है, कैटलिस्ट प्रोमोटर है, जबकि जो दूसरा है वो क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्या क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रोमोटर को उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं, और जबकि दूसरे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष। विष का मतलब समझे, जो कि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं भैया, कम कर दे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ऑटो कैट, ये जो कैटलिस्ट प्रोमोटर है इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, और ये होता है डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हाँ जी, ये क्या करता है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की क्या करता है भैया, इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज करेगा रिएक्शन फास्ट होगी। इधर क्या करेगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या कर देगा भैया, डिक्रीज कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस, डिफाइन कर देता हूं, द सब्सटेंस, नहीं आप वैसे लिख दोगे, द सब्सटेंस विच इंक्रीज, विच इंक्रीज, हाँ जी, विच इज इंक्रीज रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन is known as, is known as catalyst promoter, catalyst promoter। डन यहां तक सभी का। इसी तरह बात करेंगे किसकी, इनहिबिटर है पॉइजन की। तो क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज डिक्रीज रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नाउन एज, इज नाउन एज कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन या इनहिबिटर। डन यहां तक सभी का। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। वे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं
वो कैटलिस्ट प्रोमोटर कहलाएंगे। जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं वो क्या कहलाएंगे? पॉइजन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? पॉइजन्स। डन यहाँ तक सभी का? किसी को डाउट? जो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करें वो क्या कहलाएंगे? प्रोमोटर, और जो डिक्रीज करें वो क्या कहलाएंगे? कैटलिस्ट पॉइजन्स कहलाएंगे। डन यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर। अब मैं एग्जांपल से फोकस करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट प्रोमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहला जो एग्जांपल है N2 गैस प्लस में 3H2, मैं डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूं, और चेंज इनटू 2 moles ऑफ अमोनिया। माय डियर्स, अमोनिया प्रोडक्शन इन हावर प्रोसेस, याद रखें। यहां मैंने क्या रखा है? आयरन। दिस इज कैटलिस्ट। ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है माय डियर्स। और फिर मैंने यहां पे रखा है एमओ। एमओ क्या होता है? मोब्लिडेनम। जो मोब्लिडेनम है वो किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट प्रोमोटर का। कैटलिस्ट प्रोमोटर का काम कर रहा है। ये आयरन की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ये आपको ब्लैंक रिएक्शन दी होगी और यहाँ ए लिखा होगा, यहाँ पे बी, जिसमें से आपको ए और बी के बारे में पूछा जाएगा। एफी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? एफी क्या है? कैटलिस्ट है। और जो एमओ है वो क्या है? कैटलिस्ट है, प्रोमोटर। ध्यान दीजिए, रिएक्शन आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि सभी प्रकार की स्टडी करनी होती है हमें। तो एफी क्या है? एज ए कैटलिस्ट, और एमओ क्या है? एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर। तो आपसे क्या पूछेगा? आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस केमिकल रिएक्शन एंड डिफाइन ए और बी। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ढंग से देख लेना, इसको अच्छे आराम से। हाँ भैया, अब बात करूं मैं, सेकेंड एग्जाम्पल है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 कंबाइन टू ईच अदर और देन फॉर्म मैथेनॉल। वेरी फेमस। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलेंगे मास गैस, सॉरी मास नहीं, इसको बोलते हैं वुड स्प्लिट। मैथेनॉल है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें ध्यान दीजिए, ZnO जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। ये किसका काम करता है? एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करेगा। और जो दूसरा होता है Cr2O3, ये किसका काम करेगा? एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर का काम करेगा। तो ये किसका काम करेगा? एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर। ये प्रोमोटर का काम करेगा। डन यहाँ तक सभी का? अब है एग्जांपल नंबर थर्ड, वेजिटेबल ऑयल। हम चेंज करते हैं इसको किसमें? घी में चेंज करते हैं। तो ये चेंज हो जाता है किसमें? वेजिटेबल घी में चेंज होता है। वेजिटेबल घी, ये घी में चेंज होगा। तो ध्यान दीजिए, वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू वेजिटेबल घी इन द प्रेजेंस, इधर क्या होगा? निकल होगा। तो निकल तो हम पहले पढ़ चुके हैं। निकल किसका काम करेगा? एज ए कैटलिस्ट। ये किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का। जबकि यहाँ Cu पाउडर जो है, Cu पाउडर है, ये किसका काम करेगा? एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर। तो ध्यान रखना, इसको बहुत फेमस है, नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आयरन एज ए कैटलिस्ट, और एमओ इज कैटलिस्ट प्रोमोटर। ए और बी आपको देगा, नो कंफ्यूज, नो टेंशन। हाँ भाई, दूसरा जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट, और क्रोमियम ऑक्साइड क्या है? कैटलिस्ट प्रोमोटर। और यहाँ वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करवाओगे। क्या कराओगे? हाइड्रोजनेशन, तब जाके चेंज होगा। और यहाँ पर ये क्या है? कैटलिस्ट, ये क्या है? कैटलिस्ट प्रोमोटर। अब मैं नेगेटिव कैटलिस्ट पे फोकस करता हूँ। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा, तो उस पर ध्यान दीजिए जरा। आज ये एग्जांपल दिए हुए कैटलिस्ट पॉइजन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है अमोनिया का बनना। अमोनिया का बनना आयरन की प्रेजेंस में बहुत फास्ट बनता है। जबकि बात करें यहाँ, तो यहाँ पर क्या है? एफी जो है वो एज ए वर्क कर रहा है किसका? कैटलिस्ट का। अब ये रिएक्शन फास्ट ना हो, स्लो हो, इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर यूज करेंगे H2S। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S है, ये दोनों ही किसका काम कर रहे हैं भैया? ये दोनों जो है ये काम करेंगे एज ए कैटलिस्ट पॉइजन का। इसी बात करो, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फेमस रिएक्शन रोजेन मून रिएक्शन। तो रोजेन मून रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। खास तो ये होता है इस रिएक्शन में रिडक्शन होता है।
इसमें ये रिएक्शन होती है पीडी की प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ जो BSO4 है तो BSO4 जो होता है वो करता है कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, जबकि ये किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। माय डियर्स, दूसरा एग्जांपल है H2O2 का ब्रेकआउट होना पीटी की सरफेस पे फास्ट होता है, जबकि ये ज्यादा फास्ट ना हो इसलिए इसमें HCN मिलाया जाता है। HCN क्या होता है भैया, कैटलिस्ट पॉइजन काम करेगा। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी चेंज हो रही है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यहाँ पर पीटी फास्ट लगती है जबकि आर्सेनिक सल्फाइड होता है, ये इसकी रिएक्शन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। माय डियर्स, तो मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कैटलिस्ट का क्लासिफिकेशन और कैटलिस्ट के जो फैक्टर है ये समझ में आए होंगे विद हेल्प ग्राफ एंड एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप क्या करें, जल्दी से जल्दी वीडियो को वॉच करें और वीडियो को लाइक जरूर ठोकें, लाइक। और आने वाले समय में अगला जो वीडियो होगा वो होगा कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। तो मैं आज इस वीडियो को यही कंप्लीट करता हूं। जय हिंद।